कसाना के जिले में 2 बोरी डीएपी खाद के लिए किसान 3-3 दिन तक चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ सिफारिशी फोन से मंत्री समर्थक गोदामों से 120 से 150 बोरा खाद ले जा रहे हैं। इस तरह का एक शिकायती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से अव्यवस्था की बात उजागर हो रही है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें खाद वितरण कर रहा कर्मचारी एक किसान से कह रहा है कि तुम्हें 2 बोरे मिलेंगे, वो मंत्री के लोग हैं, चाहे तो पूरा खाद भरकर ले जाएं, उन्हें कौन रोकेगा। दूसरे वीडियो में किसी व्यक्ति की आपत्ति पर एमपी एग्रो के जिला प्रबंधक एचपी बंसल कह रहे हैं कि मंत्री के यहां से फोन था, इसलिए उन्हें 120 बोरे दिए हैं। इसी वीडियो में एक व्यक्ति कहता है कि शैलू और राजकुमार मेरे घर के हैं, इनके लिए 20 बोरों की और जरूरत है। बता दें कि मंगलवार की सुबह 4 बजे से विपणन संघ और एमपी एग्रो के गोदाम पर सैकड़ों किसान लाइन में लगे थे। डीएपी खाद का संकट होने के कारण एक किसान को मात्र 2 बोरे खाद ही दिया जा रहा है। इसके लिए पहले किसानों को टोकने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। फिर खाद के लिए ये संकट इसलिए है क्योंकि 24,500 मीट्रिक टन डीएपी की मांग की तुलना में कृषि विभाग को अब तक मात्र 8,247 मीट्रिक टन डीएपी मिला है। चलिए अब वो 2 तस्वीरें भी जरा आप देख लीजिए। 125 तो 140 दिख रहे, 125 तो मैं देवी को तुमने कह दी, मैंने सब में तैयार हूँ। बताओ ऐसा कब तक करूंगा मैं, बताओ मेरे बोतल 160 हाँ 125 दे दे मैंने। नहीं है ना, मैंने 125 बता दी मेरा समझ नहीं में तो बहुत उसी समय मैंने मना किया। तो 20 नहीं और 20 ना फिर बने हमने ये का तो बोतल ले लो, ज्यादा थोड़ी दे रहा हूं। एक का तो बोतल तो कट्टा लिए 150 बोतल हमारे पास हो रही है, 15 बोतल नहीं ले पाएंगे सर। हम बोतल के बिना नहीं देंगे। बोतल हम ले रहे हैं, लेने को अवेलेबल है, पर बोतल इतनी बोतल नहीं ले पाए, ज्यादा बोतल ले रहे हैं ना। 150 कट्टा काहे के लिए ले रहे हो? ब्लैक करोगे क्या करोगे? घर के खेती के लिए आधार कार्ड पे लगाए हैं ब्लैक कट्टा। ना दे रहे ना, हम दे ही नहीं रहे ना। हमारे यहाँ से आप बिल्कुल लो ही मत खाद, हम दे ही नहीं रहे। हमने तो मना कर दिया किसी को तो बिल्कुल, किसी को तो बिल्कुल नहीं। वो तो मंत्री जी यहाँ से आप लिखवा लो, वहाँ से फोन करवा लो, हम दे देंगे बिना बोतल के। तो हम ले रहे हैं, बोतल ले रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं ना, आपको दे दी ना बोतल। इतनी बोतल ज्यादा बोतल ले रहे हैं हमको। 5 पे 1 दे रहे हैं, आपको 10 पे 1 दिलवा दिए बस। 120 कट्टा भी बोतल ना देगी, नहीं दी उन्हें अलग बात है। उन्हें मंत्री जी है तो फोन है बिल्कुल। एक अच्छी बताओ, हम पे बोतल लगा रहे बिना तो बोतल जाओ भाई, तो मतलब का ये हमारा तो व्यापार होगा मुना ले घर नहीं का है तो पूरी गाड़ी ले जाए। तो मंत्री है, कृषि मंत्री तो कृषि मंत्री को बिना कोई नियम लगेगा भाई, सब बड़े बनते खाद लेने के लिए मैं 3 दिन से परेशान हूँ। 3 दिन से आ रहा हूँ रोजाना। कहीं तो किताब की कह देते हैं किताब लाओ, कहीं के ऐसे पहले बगैर किताबों को बांटा था। कल आया तो वह किताब की बोल दी कि किताब लेके आओ, तो कल लौट के गया। 150 रुपया ही गाँव से आता हूँ पेट्रोल फूक के। आज आया हूँ, देखता हूँ, अब पता नहीं है ये कब बांट दिया। आज मैं 6 बजे का आया हूँ। खाद लेने आए थे। सुबह आए हो आप? सुबह नहीं आए, कल 10 बजे के आए हैं और वहाँ पे लगी रही लाइन में। वहाँ लाइन में नंबर नहीं आया है। फिर यहाँ पे आए कल, फिर यहाँ पे भी नहीं आया है। फिर गंज में गए, उधर भी नहीं आया है। फिर अब आज सुबह 3 बजे से यहाँ पे लगे हैं। देखिए, जिले में खाद की कोई समस्या नहीं है। निरंतर खाद आ रहे हैं और बांटे जा रहे हैं। किसानों से पूर्व में भी कलेक्टर महोदय ने आग्रह किया है कि भाई डीएपी के साथ NPKS भी साथ में लें। दोनों की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं देश के, आपको भी यह प्रचार प्रसार किसानों के बीच करनी चाहिए कि अंतर नहीं है। दोनों लें। 4 बोरी वो लेते हैं तो 2 बोरी ये भी लें। डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहा है कि मंत्री फोन कर दें या लिख के दे दे तो मैं पूरा गोदाम आपको दे दूंगा। नहीं, इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं होता है। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इन सब बातों का कोई आधार नहीं होता है। सभी किसान भाइयों को खाद। विनोद तोमर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किसान चक्कर लगा रहे हैं खाद के लिए, क्या वीआईपी कोटा है इसमें भी जो अलग से लोगों को मिल जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि मुरैना जिले में जो खाद की समस्या है वो हर साल होती है। हर बार किसानों को यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सुबह 3 बजे से किसान आते हैं, पहले इनको टोकन बांटा जाता है, उसके बाद
लाइन में टोकन लेने के बाद फिर लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद लंबी कतार लगी रहती है, जिससे आप खुद जो वीडियो है उनमें देख सकते हैं किसान किस तरीके से इस गर्मी में और अपने सारे काम छोड़ कर लेके फिर भी उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाता। वहीं देखा जा रहा है कि जो एमपी एग्रो के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा जो एमपी जो मुरैना जिले के जो उदय सिंह कंधाना कृषि मंत्री जी है उनके जो समर्थक है उनको 150 से 125 बोरी दी जा रही है। वहीं जो किसान है वो सारे दिन धूप में और खड़ा होकर टोकन लेते हैं, उसके बाद उन्हें एक टोकन पर मात्र डीएपी के 2 बोरे दिए जा रहे हैं। वहीं उनके जो समर्थक है उनको 100-125 बोरी दिए जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन ये दावे कर रहा है कि जिले में खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी नहीं है तो फिर किसानों की लाइन क्यों लगी हुई है? सवाल तो यही है ना कि वीडियो में कुछ और नजर आ रहा है और अधिकारियों से जब हम बात करते हैं तो अधिकारी कुछ और ही बता रहे हैं। अधिकारियों को अगर मौके तो नहीं बोल सकते कि कृषि मंत्री है, उनका एक ये भी कहना है कि हम उनके अधीन रहते हैं और उनकी सरकार हमको सरकार देती है तो उनके विरोध में तो नहीं बोल सकते। और जो भी जो नेता है वो वास्तव में देखा जा रहा है कि अधिकारियों पे इतना दबाव बनाते हैं कि अधिकारी उनके कहे अनुसार ही काम करना पड़ता है, चाहे उनकी वीडियो वायरल हो। चाहे पहले भी कृषि मंत्री का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पर कह रहे थे कि रेत के जो खंडों पे ट्रैक्टर है आप बीजेपी को वोट दो और धड़ल्ले से काम करिए, कोई रोक नहीं, कोई प्रशासन रोकेगा नहीं। तो बिल्कुल सरेआम ये देखा जा रहा है कि यहाँ का जो प्रशासन पर दबाव है, जो नेताओं का बिल्कुल स्पष्ट है कि नेताओं का दबाव है, जिसके चक्कर में यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आम लोगों की तरफ नहीं देख पा रहे और उनके जो समर्थक हैं या उनके चहेते हैं उन्हीं लोगों की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। विनोद, अब सवाल यह है कि आम किसानों का इसमें क्या होगा और उनका दोष क्या है? क्योंकि फोन पर अगर सिफारिश लगवाकर खाद दी जा रही है तो ये तो अपने आप में प्रश्न खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, किसान जब उसको 10 बैग चाहिए डीएपी के तो उसके लिए उसे 5 दिन बराबर लाइन में सुबह से शाम तक लगना पड़ेगा, तब उसे 2 बोरी मिलेंगे और 5 दिन उसके बाद वो अपनी खेती को बो पाएगा। लेकिन बिल्कुल किसान की जो दशा है वो इसलिए पिछड़ती जा रही है कि इसमें भी हर चीज में सिफारिश मंत्री की या किसी की हो या किसी वरिष्ठ नेतृत्व की हो, तभी उसको जो सारी जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से तभी मिल पाती है। अदरवाइज उनके समर्थक ही अकबर से उसको ले जाते हैं और जो किसान है वो अपने धक्के खा कर परेशान होकर और वापस लौट जाता है। विनोद, सवाल ये भी है कि अधिकारी अगर ये कह रहे हैं कि कमी नहीं है, अगर कमी नहीं है तो फिर किसानों को चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? और सिफारिश से अगर आप दे रहे हैं खाद तो इसका मतलब आम किसानों का जो हक है वो भी आप देते रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल देखा जा रहा है उनके समर्थक है, जो अन्य किसानों का जो हक है वो उनके पाले में चला जाता है, जिससे ये जो गरीब किसान है जो 2 बीघा 4 बीघा वाला है उसके हक में नहीं पड़ पाता और इसका जो लाभ है जो नेतागिरी का और उसका वो नेतागिरी का जो सेटलमेंट रहता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं अधिकारी। इसी वजह से जो अन्य किसान है वो बराबर धक्के खा रहा है, परेशान होगा। कईयों को तो 10 तक आगे गिर पड़ते हैं कि इस समय बरसात भी 8-10 दिन से बंद हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गर्मी और उमस है जिससे किसानों का हाल बहुत बुरा हाल है, बेहाल है। कई किसान बेहोश होकर भी गिर पड़ते हैं क्योंकि गर्मी अधिक है। लेकिन जो बिल्कुल देखा जा रहा है कि किसानों का जो हक होना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा। जो उसके जो राजनीतिक उनके जो समर्थक हैं उसको वो लाभ लेते हैं। इसी वजह से जो किसानों की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो दयनीय स्थिति है वो देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद तोमर जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता विनोद तोमर को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से दयनीय स्थिति किसानों की और भारी परेशानी उठानी किसानों को पड़ रही। आम किसान चक्कर लगा रहे हैं और उधर फोन करके सिफारिश के जरिए ही खाद दे दी जा रही है।